आपको अंतराल के रूप में दिया हुआ है, मतलब 100 से 150 के बीच में। तो ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर 125 निकल के आएगा x का, तो क्या करेंगे 100 और 150 को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 250 हो जाएगा। 250 में 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले में करेंगे, 150 और 200 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350। 350 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 175। अब इनमें आप देखेंगे कि जो खर्च रुपयों में है, इनमें अंतराल कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो 50-50 जोड़ते जाएंगे इनमें। जैसे शुरुआत से x के मान देखिए 125, एक मान निकलने के बाद में इसमें 50-50 ऐड करते जाएंगे। तो देखो x का मान 125 आ गया, फिर 50 ऐड किए, ठीक है, 50 और जोड़े इसमें तो 175 आ गया। 175 में फिर 50 जोड़े तो 225, फिर 275, और इस प्रकार से सारे के सारे मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या एक मान निकाल के आप उनमें जितना अंतराल है उतना जोड़ते चले जाइए। इसके बाद में आपको अगले वाले स्तंभ में या अगले वाले कॉलम में क्या करेंगे, जो मजदूरों की संख्या है, ठीक है, इसे बारंबारता ऐप के रूप में प्रदर्शित करेंगे अपन, ठीक है ना। तो ऐप मजदूरों की जो मान है प्रश्न के अंतर्गत वो यहाँ पर ऐप के या बारंबारता के रूप में प्रदर्शित करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, जो मजदूरों की संख्या प्रश्न में दी गई है उसे ऐप से प्रदर्शित करके लिख लेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद में आपको अगले वाले स्तंभ में आपको क्या करना है, पहले क्या करते थे अपन, पहले 2 प्रश्नों में डी का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यू का मान निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये विधि है ये कल्पित माध्य की जो दूसरी विधि है उसके द्वारा हल करेंगे। तो दूसरी विधि क्या है, देखो यहाँ पर u निकालेंगे। इसके अंतर्गत u किस प्रकार से निकालेंगे कि x में से क्या घटाते, a क्या है आपका कल्पित माध्य है, बटा उसमें h का भाग दे दें। मतलब h का मतलब है यहाँ पर अंतराल, जो आपका अंतराल था ना वो यहाँ पर h के रूप में लेना है। तो यहाँ पर अपन u निकालेंगे। तो u निकालने के लिए पहले कल्पित माध्य पता करते हैं। तो कल्पित माध्य इस रेड बॉक्स में देखिए आप, अधिकतम बारंबारता कितनी है, 30 है, ठीक है। 30 के संगत में या इसी पंक्ति में कितना x का मान कितना आ रहा है, 325। तो ये आपका कल्पित माध्य a हो जाएगा, ठीक है, 325। अब h कितना है, h है आपका अंतराल कितना है, 50 है, ठीक है। अपन देखेंगे खर्च जो रुपयों में है, खर्चा है जो आपका वो कितने का अंतराल में है, 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार से ये 50 के अंतराल में है। तो यहाँ पर h का मान कितना आ जाएगा, 50। अब यहाँ पर 1-2 मान निकाल के बता देता हूँ मैं साइड में आपको, फिर आपको खुद को निकालना है इसमें आगे। तो देखो x का मान, देखो पहली पंक्ति में x का मान 125 है, माइनस a का मान 325 बटा h का मान 50। अब यहाँ पर 125 में से 325 को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 200, और माइनस के 200 में भाग देंगे 50 का, तो ये आ जाएगा माइनस के 4, ठीक है। अब इस माइनस से 4 को पहली वाली पंक्ति में रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से निकालने के बाद में फिर दूसरी वाली पंक्ति के लिए मान निकालते हैं, ठीक है। ये जो मान निकल के आ रहा है ये u का मान निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये मान किसका आ रहा है, u का। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में x का मान देखिए 175 है। 175 माइनस a कितना है, a तो हमेशा 325 रहेगा, क्योंकि a क्या है आपका कल्पित माध्य, बटा h आपका अंतराल 50। तो बाकी निकालेंगे 175 में से माइनस करेंगे 325, तो यह आ जाएगा माइनस के 150 बटा 50। तो माइनस 150 में 50 का भाग देंगे तो -3 आपका u का मान निकल कर आ जाएगा। तो -4 के नीचे -3 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये u का मान निकल के आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से और भी मान निकालेंगे जो आप खुद भी निकाल के देख सकते हो। तो ये 2 मान मैंने आपको निकाल के बता दिया है, बाकी मान आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं बाकी वाले मान हैं जो साधारण तरीके से लिख लेता हूँ, फिर भी आपको समझा दूँगा, ठीक है।
देखो यहाँ पर 225 है, 225 में से 325 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 100। माइनस के 100 में 50 का भाग देंगे तो माइनस के 2। ठीक है, इसके नीचे है फिर 275 माइनस 325 बटा 50। तो 275 माइनस 325 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस के 50। ठीक है, और माइनस के 50 में 50 का भाग देंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसके नीचे 325 में से 325 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, इसके नीचे 375 है, 375 में से 325 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50, और 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसके नीचे फिर x का मान देखिए 425 है, 425 में से 325 घटाएंगे, a का मान घटाएंगे 100 आ जाएगा। 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 आपका यहाँ पर u का मान निकल कर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और अंत में x का मान 475 और आपका कल्पित माध्य कितना है 325, तो ये 150 और 150 में 50 का भाग देंगे तो ये 3 निकल के आ जाएगा। तो ये जो सारे मान निकल के आए हैं किसके मान आए हैं, u के। अब अगले वाले कॉलम में क्या करना है आपको, f और u। पहले क्या करते थे, पहले और दूसरे प्रश्न में क्या किया अपन ने, f और d को गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर f और u को गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन d की जगह क्या निकाला है, u। अंतर इतना सा था कि d के अंतर्गत अपने को h का भाग दिया है, यहाँ पर कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं f और u को। तो 24 को -4 से गुणा किया तो माइनस के 96, 40 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 120, 33 को -2 से गुणा किया तो माइनस के 66, 28 को -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -28। ठीक है, और अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो 30 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। इसके नीचे फिर 22, ऐप का मान 22 है और यू का मान है 1, तो 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 से कम 22। और इसके नीचे फिर ऐप का मान 16 और यू का मान 2, तो 16 दूनी 32। ठीक है, और अंत में आपका 7 या 21, क्योंकि यहाँ पर ऐप का मान 7 और यू का मान कितना है 3, 7 या 21। ठीक है, अब ये मान निकाल लेने के बाद में आपको क्या करना है, ऐप मतलब ऐप के मान को जोड़ना है। ऐप का मान कितना है ये आपको योग करना है। तो योग करने के लिए अपन किसका चिन्ह लगाते हैं, सिग्मा का। तो सिग्मा आई, सिग्मा एफ आई ये पता करेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ आई का योग आ जाएगा आपके पास 200। ठीक है, इस प्रकार से 200 योग आ गया इनका। अब ये सिग्मा एफ आई का मान पता करने के बाद में आपको सिग्मा एफ यू का मान पता करना है। मतलब जो माइनस में और प्लस में जो मान आया ना, ये एक तरफ तो माइनस का है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेंगे, -96, -120, -66 और -28 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 310। ठीक है, तो माइनस वाले जो मान है उनका योग करने पर आ गया माइनस के 310। इसके बाद में फिर है आपके धनात्मक मान। ठीक है, धनात्मक मान का मतलब जो प्लस में है, इनका योग आ जाएगा 75। ठीक है, 75 आ जाने के बाद में यहाँ पर अपन मान घटाएंगे 75 में से 310 घटाएंगे। ठीक है, तो 75 में से घटाने पर आ जाएगा ये माइनस के 235, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस में आने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया है, माइनस के 235। ठीक है, इस प्रकार से ये मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसके
मान पता होने के बाद में आपको माध्य पता करते हैं फिर। तो माध्य x बार, ठीक है, माध्य x बार बराबर a प्लस, पहले क्या पता करते थे, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एफ डी नहीं करेंगे, सिग्मा एफ यू करेंगे अब, ठीक है, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, नीचे तो सिग्मा एफ ही रहेगा, ठीक है, और इनटू में एच आ जाएगा, मतलब एच गुणा हो जाएगा इस मान के साथ में। तो ये पूरा फॉर्मूला होगा। ये विधि है आपकी पद विचलन विधि से, कल्पित माध्य की विधि है, ये कल्पित माध्य के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो ए का मान रखेंगे यहाँ पर 325 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -235, और सिग्मा एफ का मान कितना है 200, ठीक है, इनटू एच का मान कितना है, एच का मान है यहाँ पर 50, तो इनटू 50 लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आप, आपका जो हर में 200 है वो 50 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देंगे 4 बार, और इस 4 का भाग देंगे -235 में, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, नीचे हल करते हैं, तो हल करने पर इस प्रकार से आ जाएगा बराबर 325 माइनस 235 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 58.75, और घटाएंगे 325 में से तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 266.25, ठीक है। तो ये इस विधि से अपने को ये प्रश्न करना था, या कोई सा भी प्रश्न इन दोनों विधियों से कर सकते हो आप। अब इनमें से जो अच्छी लगे उससे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में इस प्रकार से दे रखा है आपके पानी का खर्च रुपयों में, तो इसमें भी अंतराल के रूप में आपको पानी पर खर्च जो दे रखा है वो अंतराल के रूप में दे रखा है, और मकानों की संख्या है ये आपकी बारंबारता है, यानी कि एफ है। तो इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद में क्या करना है आपको, जो पानी पर खर्च किया है पैसा या ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो पानी पर खर्च इस प्रकार से आपको सारणी में प्रथम वाले स्तंभ में लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में इस प्रकार से ये सारे के सारे अंतराल लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में मकानों की संख्या जो कि आपकी बारंबारता भी है, ठीक है, इन्हें भी आगे लिखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालते हैं, ठीक है। x का मान कैसे निकालते हैं, जैसे पहली पंक्ति में देखिए पानी पर जो खर्च किया है उसमें पहली पंक्ति में है 15 और 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है। अब इनमें अंतराल कितने का आ रहा है ये देखिए आप, 15 और 20, ठीक है। 15 से 20 हो रहे हैं मतलब 5 का अंतराल, फिर 20 से 25 हो रहे हैं तो 5 का अंतराल आ रहा है ना। तो x के मानों में आपको क्या करना है, एक मान निकालने के बाद में, जैसे कि यहाँ पर एक मान निकल गया अपने पास 17.5, तो इसमें अब आप 5 जोड़ते जाइए। तो 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये 22.5, 22.5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो ये 27.5, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे से बिल्कुल भी गलती नहीं हो तो आपको क्या करना है कि दोनों मान, मतलब जिस पंक्ति में दोनों मान है, जैसे यहाँ पर 23 से 35 है, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 65 हो जाएंगे, और 65 में 2 का भाग दे के देख लो 32.5। तो इस प्रकार से भी देख सकते हो। और इसके अलावा तो आप पहला मान निकाल कर प्रत्येक की जो पहले मान है उसमें प्रत्येक में 5 ऐड करते चले जाइए, इससे x का मान निकल जाएगा आपका सारा का सारा। इसके बाद आगे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, मकानों की संख्या जो कि आपकी बारंबारता है, जिसे ऐप के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बारंबारता दे रखी है प्रश्न में, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे सारणी में, ठीक है। सारणी में लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है तो d निकालना है यहाँ पर, और पद विचलन विधि से ज्ञात करना है माध्य
तो कल्पित माध्य आपको तो U ज्ञात करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम बारंबारता कितनी है, मतलब मकानों की संख्या अधिकतम कितनी है, 11 है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य उसका संगत में x का मान कितना है, 42.5। तो यहाँ पर कल्पित माध्य A हो जाएगा आपका 42.5। तो यहाँ पर अपन D का मान निकालेंगे, अगले वाले कॉलम में D बराबर x माइनस A होता है। तो इसमें देखिए x का मान कितना है, 17.5 माइनस 42.5, ठीक है, तो माइनस 25 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाली पंक्ति में 22.5 से माइनस 42.5 जो कि आपका कल्पित माध्य है वो घटाएंगे तो माइनस 20, ठीक है। तो इस प्रकार से घटाने पर आपके पास 5-5 के अंतराल में मिलता जाएगा, ठीक है। 27.5 में से 42.5 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको माइनस के 15। फिर 32.5 जो कि आपका x है उसमें से कल्पित माध्य जो कि आपका a है वो घटाएंगे तो आपका शेष रह जाएगा माइनस के 10। ये जो निकल के आ रहा है ना -25, -20, -15, -10 और -5, ये d के मान निकल के आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विधि अपन किस विधि से कल्पित माध्य के अंतर्गत किस विधि से करने हैं, विचलन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर 37.5 से 42.5 घटाएंगे तो माइनस के 5 और इसके नीचे 42.5 ये x का मान और उसी में से आपको कल्पित माध्य भी 42.5 है तो उसी में से उसी को घटाएंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। नीचे वाली पंक्ति में ठीक इसी प्रकार से 47.5 से 42.5 घटाएंगे तो 5। अब धनात्मक में आ गया है तो प्लस में आपके सारे मान आने वाले हैं। 52.5 से 42.5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 57.5 से 42.5 घटाएंगे तो 15। 62.5 से 42.5 घटाएंगे तो 20 और 67.5 से 42 घटाएंगे 42.5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये डी के मान निकाल लेंगे। डी के मान निकल जाने के बाद में आपको एफ जो कि आपके मकानों की संख्या थी और डी इन दोनों के मानों को आपस में गुणा करना है, यानी कि इस अगले वाले कॉलम जो कि एफ और डी का गुणन है इसमें इन दोनों का गुणन होगा। किनका, एफ और डी का। तो एफ देखिए 7 है और डी कितना है माइनस के 25, तो 7 को माइनस 25 से गुणा करेंगे तो माइनस के 75, ठीक है। इसके नीचे 5 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100। फिर इसके नीचे 7 को माइनस 15 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 105। और इसके नीचे f का मान है 8 और d का मान है माइनस के 10, तो 8 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 80। इस प्रकार से आ जाएंगे। इसके नीचे है f का मान 9 और d का मान है माइनस के 5, ठीक है, तो 9 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 45। फिर इसके नीचे है f का मान 11 और d का मान है 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा आपका d का मान, ठीक है। इसके नीचे फिर f का मान 7 और d का मान 5, तो 7 पंजे 35। इसके नीचे फिर 5 f का मान और d का मान 10 है तो यह आ जाएगा 50। इसके नीचे 4 f का मान है और d का मान है 15, तो 15 चौके 60। इसके नीचे 4 को 20 से गुणा करेंगे यानी कि 4 f का मान और d का मान 20 है, तो 20 चौके 80। और अंत में है f का मान 3 और d का मान है 25, तो 25 थी 75, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस और प्लस के मान आपको मिल जाएंगे एफ डी में, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो मकानों की संख्या है आपकी, ठीक है,
मकानों की संख्या क्या है f, जो कि आपकी बारंबारता है। तो इन बारंबारताओं का योग या मकानों की संख्या में जितने भी मान हैं इनका योग करना है आपको। तो योग करते हैं तो सम्मिश्र मतलब सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं ना, तो सिग्मा fi बराबर इनका योग करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 70। ठीक है, इनका योग आ जाएगा 70। ठीक है, अब इसका मान निकालने के बाद में सिग्मा आपका मान निकालने के बाद में आपको निकालना है सिग्मा FD का। तो इसके लिए पहले माइनस के मानों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस के मान है -175 -100 -105 -80 और माइनस के 45, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे -505। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद है अब प्लस के मान यानी कि 35 50 60 80 और 75। ठीक है, इनका योग करेंगे तो ये योग आ जाएगा 300। ठीक है, अब बड़ी वाली संख्या कौन सी है -505 है। तो देखो चिन्ह भी माइनस का ही आने वाला है। जो संख्या होगी बड़ी और उस संख्या में जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आपका आने वाला है। ठीक है, तो माइनस का तो चिन्ह आएगा और 505 में से 300 घटा दो, कितना शेष रहेगा 205। तो 205 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आपका। ठीक है, तो -205 आपका सिग्मा FD आ गया है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिग्मा FI/DI बराबर -205 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आने के बाद अब पता करना है आपको माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य की सहायता से आपको माध्य पता करना है। तो माध्य x बार बराबर सूत्र देखिए इसका। ठीक है, a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f, यानी कि जो आपका FD के जो मान आए हैं हल करने पर, ठीक है, योग करने पर जो मान आए हैं वो यहाँ पर रखना है और a का जो मान है वो और सिग्मा f का। तो a का तो मान है यहाँ पर 42.5। ठीक है, और सिग्मा FD का मान है -205 और सिग्मा f का मान है 70। ठीक है, तो यहाँ पर 42.5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा और प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस और 205 में 70 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.92। ठीक है, और 42.50 में से माइनस करेंगे 2.92 तो ये आंसर आ जाएगा 39.58। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, तो बहुत अच्छी विधि है ये। अगला प्रश्न 5वां, कल्पित माध्य यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया है। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको अंतराल दिया है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बारंबारता भी यहाँ पर स्पष्ट दे दी गई है इस बार तो आपको। तो 5वां प्रश्न, कल्पित माध्य आपको 25 मानकर हल करना है इसमें, क्योंकि अधिकतम बारंबारता देखेंगे आप 13 है। और इस प्रकार से ये वर्ग पहले कॉलम में आपको लिख लेना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब इस वर्ग से आपको क्या करना है या इस वर्ग अंतराल से आपको क्या करना है x निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में क्या है 0 से 10, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5। अब अंतराल कितना है इनके बीच में, अंतराल है 10 का, 10 10 जोड़ दो, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े तो 45। और जो आपकी बारंबारता है उसको सीधी की सीधी इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, सीधी की सीधी बारंबारता उतारेंगे तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता देखो आप एक तरीके से 13 है और कल्पित माध्य भी आपको 13 ही मानकर अधिकतम बारंबारता 13 आपकी, तो 13 के संगत में x का मान कितना है 25 और कल्पित माध्य भी आपका 25 ही माना गया है प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे। अब d का मान कैसे निकालते हैं, x के मान में से a घटा दे। a क्या है आपका कल्पित माध्य है a। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते हैं, देखो x कितना है आपका 5 है और a कितना है 25, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -20। ठीक है, और 15 में से
25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10। ठीक है, इसके नीचे फिर x का मान देखो 25 है और कल्पित माध्य भी आपका कितना है 25, तो 25 में से 25 गए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके नीचे फिर x का मान देखो 35 है और a का मान है 25, तो 35 में से 25 गए तो 10 और इसके नीचे 45 है, 45 में से 25 गए तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डी के मान निकल कर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब मान निकालते हैं आपका एफ और डी का, मतलब अगले वाले कॉलम के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो अभी मान निकल गया है डी का और एफ का जो मान है, इन्हें आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 6 को -20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 120। ठीक है, इसी प्रकार से फिर नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान 10 है और डी का मान -10 है, तो 10 को -10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100। नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान 13, डी का मान 0, तो किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसके नीचे फिर 7 है, एफ का मान, डी का मान 10 है, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70। ठीक है, और एफ का मान 4 है और डी का मान 20 है, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा एफ यानी जो बारंबारता है आपकी, एफ का जो मान है उस वाले कॉलम में जो मान है इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 40 आ गया है। ठीक है, इसके बाद में सिग्मा एफ डी, इनका मान पता करेंगे। तो पहले माइनस वाले मान देखो कितना है, -120 और माइनस के 100, तो इन्हें जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ने पर आ जाएगा माइनस के 220, क्योंकि दोनों माइनस में हैं तो चिन्ह भी माइनस में आने वाला है। और इधर 220 में से -150 करेंगे, क्योंकि जो प्लस में मान है वो 70 और 80 है, तो ये माइनस के 70 रह जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र जमा लेंगे, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार बराबर a का मान 25, सिग्मा एफ डी का मान 70 माइनस में 70। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान है 40, तो x बार बराबर 25 तो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 70 में 40 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.75। ठीक है, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा, 23.25। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है ये, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, दूसरी विधि से ये आसान विधि है, तो आपको अगर इस विधि को अच्छे से सवाल समझ में आ रहा है तो इसी से आपको हल करना है।